हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए पेपर एनालिसिस का वीडियो, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर हम दोनों पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन दोनों पेपर को एक साथ बच्चों यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि फिजिक्स का पेपर आप सभी लोग का किस प्रकार से रहा और केमिस्ट्री का पेपर किस प्रकार से रहा। तो पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में, और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में, और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग का जो फिजिक्स का पेपर होता है वो बच्चों यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। ये आपका फिजिक्स का पेपर रहा जो बच्चों काफ़ी ज़्यादा बेटर पेपर था, और पेपर आपका बहुत अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों अगर आप सभी लोग इस पेपर का स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो यहाँ पर सामने आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप सभी लोग इस पेपर के हर एक पेज के बारे में स्क्रीनशॉट लेकर के जितना मैंने आप सभी लोग को पढ़ाया है सभी वीडियो को एक बार पूरा यहाँ पर एनालिसिस करके देख सकते हैं कि जो आपका पेपर रहा है वो पूरा का पूरा उसी वीडियो लेक्चर से यहाँ पर फंसा हुआ है। जितना आपको कोर्स में पढ़ाया गया था, जिस तरीके से आप सभी लोग को फिजिक्स के पेपर के बारे में तैयारी कराई गई थी, यहीं से आपका क्वेश्चन आया था, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। अगर यहाँ पर आप सभी लोग पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर बच्चों मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी लोग के यहाँ पर जो 70 नंबर की तैयारी चल रही थी, 70 में से बच्चों यहाँ पर आपके 65 मार्क्स कहीं पर नहीं गए हैं। अगर जिन बच्चों ने मेहनत से, लगन से और पूरी ताकत के साथ पढ़ाई किया है उनका बच्चों 70 में से 65 नंबर कहीं नहीं गया है। क्योंकि बच्चों मैंने आप सभी लोग को जिस चीज़ के बारे में बताया था, जिस टॉपिक के बारे में बताया था, सभी टॉपिक आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर पेपर में आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में, तो आप जानते हैं पहले चैप्टर से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। जो आपका क्वेश्चन आया था बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 से आया था, विद्युत धारा से आया था। तो आप जानते हैं विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको बताया था, हर एक टॉपिक के बारे में बताया था कि भैया विद्युत धारा का जो यहाँ पर आपका अध्याय होता है इसके बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। यहाँ पर बच्चों इस अध्याय से आप सभी लोग को किरचॉफ के नियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको 1 नंबर के अंदर दिखाई पड़ा था संधि नियम के बारे में। आप सभी लोग को मैंने बताया था कि संधि नियम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। यहाँ से एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर के अंदर में। यहाँ पर आप पेपर को देख सकते हैं। ये बच्चों यहाँ पर आपका किरचॉफ के नियम के आधार पर पहला क्वेश्चन होता है। इसके बाद बच्चों मैंने आप सभी लोग को बायो सावर्ट के नियम के बारे में बताया था, और यहाँ पर बताया था कि इसका डेरिवेशन पक्का है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वो भी आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो बायो सावर्ट अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भैया कि पूरे पेपर के बारे में, तो पूरा पेपर आप यहाँ पर साइड में मैच कर सकते हैं कि जो पेपर आपका रहा, जितना मैंने पढ़ाया था उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम मिला है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। यहाँ पर बच्चों मैंने मार्क्स के बारे में आपको बता दिया कि 70 में से आप 65 नंबर बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं। बस पेपर में थोड़ा सा जो यहाँ पर आपको दिया गया था, पेपर का पूरा ओवरऑल जो यहाँ पे रिव्यू रहा है वो थोड़ा अलग तरीके से आपकी बार डिजाइन किया गया था। डिजाइन करने का मतलब बच्चों ये है कि जो भी आपका पेपर यहाँ पर पूछा गया उसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब जो आपका टॉपिक होता है, टॉपिक और टॉपिक प्लस यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ऐड किया गया था। इस तरीके से आपकी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा था लेंस लॉ के बारे में कि बताइए लेंस लॉ क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर लेंस लॉ के आधार पर एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस तरीके से पेपर डिजाइन किया गया था, और जिन बच्चों ने इस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करके गए थे उनका बच्चों 70 में से 65 नंबर कहीं नहीं गया है। और यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक के साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड किया गया था वो बच्चों यहाँ पर आपका बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं था, आपका फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। फार्मूला बेस अगर आपको पता है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं तो बच्चों आप सभी लोग के 70 में से 65 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि फिजिक्स का जो पेपर रहा बहुत टफ आया था। भैया जब आप न्यूमेरिकल की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, बेसिक तरीके से आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको हर एक थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में, एक एक फार्मूले के बारे में पता नहीं रहेगा, तो कैसे आप फिजिक्स का पेपर फंसाओगे। फिजिक्स का पेपर पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है वो मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि भैया जो भी चीज़ें आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चों अगर हम किसी भी फार्मूले की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला चलता है कूलॉम्स लॉ का, F = K Q1 Q2 बाई यहाँ पर R स्क्वायर होता है। अगर आपको इस फार्मूले के एक एक टर्म के बारे में नहीं पता रहेगा कि F क्या है, K क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, यहाँ पर R स्क्वायर क्या है, और ये फॉर्मूला किस प्रकार से, कहाँ से आया, किस दुनिया में आया, कैसे आया, इनके बारे में नहीं पता रहेगा, तो आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर आप न्यूमेरिकल को फंसा पाओगे। इसीलिए कहते हैं फिजिक्स का जो पढ़ने का आपका तरीका होता है, जो आइडिया होता है, जो यहाँ पर स्ट्रेटजी होती है बिल्कुल अलग होती है। जैसे आपकी मैथ होती है उसी प्रकार से आपका
आपका फिजिक्स होता है। बस फिजिक्स में एक चीज़ आपका होता है कि थ्योरी प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल होता है, तो उनकी स्ट्रेटजी आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स का पेपर फंसा सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ने के बाद अगर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए हैं, मतलब थ्योरी को लिख के आए हैं, तो भी भैया उनका 45 नंबर पूरे पेपर से कहीं नहीं गया। जिस तरीके से पढ़ाया गया था, जिस तरीके से आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया था, जिस तरीके से आप सभी लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, अगर इतना आप करके आए हैं तो बोर्ड एग्जाम में थ्योरी अगर आप करके आते हैं तो 45 नंबर आपका फिजिक्स के पेपर से कहीं नहीं गया है। इस तरीके से आपको स्टडी के साथ पढ़ाई गई थी। तो आशा करते हैं कि आज की जो यहाँ पर वीडियो हो रही है वो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पूरे पेपर का जो स्क्रीनशॉट है आपको सामने यहाँ पर बस साइड में डिस्प्ले हो रहा है। पूरे पेपर का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के और वीडियो के साथ एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चैनल पर जितना पढ़ाया गया, कितना टॉपिक आपका मिला है और कितना टॉपिक आपका नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पेपर के बारे में। यहाँ पर बच्चों हम केमिस्ट्री वाले पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों, ये रहा आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर। अब केमिस्ट्री के पेपर में मैंने आप सभी लोग को 2 दिन के अंदर में स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, किस तरीके से 45 नंबर 2 दिन के अंदर में आपको लाना है। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हम मार्कर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले बताया था कि जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होने वाला है 2 दिन के अंदर में, इतना खतरनाक नंबर आप किस प्रकार से लाने वाले हैं। 45 नंबर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले जो भी यहाँ पर स्ट्रेटजी बताई कि केमिस्ट्री का पेपर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयार करना है, तो बच्चों मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले यही बताया कि जो भी आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है वो NCERT बुक से छपता है। तो मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पर NCERT बुक के बारे में बताया और इसके बाद मैंने आपको बताया कि NCERT जो बुक होती है इसके अंदर आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों मैंने आप सभी लोग को बताया कि NCERT बुक में क्या होती है, आपकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। और इसी के साथ आप सभी लोग जानते हैं कि जो NCERT बुक होती है उसके अंदर में यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ पाठाय निहित क्वेश्चन होते हैं जो इस तरीके से बॉक्स के अंदर में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था, पढ़ के जाना है। अगर आप NCERT बुक से इतना पढ़ के जाते हैं तो 45 जो आपका नंबर होने वाला वो कहीं नहीं गया है। यहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से आपका पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है वो फंसा था। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना था कि जो आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और यहाँ पर चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 1 बच्चों आपका विलयन रहा, चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पर वैद्युत रसायन रहा और चैप्टर नंबर 3 बच्चों यहाँ पर आपका बलगतिकी रहा। इन तीनों चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आया था वो 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर के लिए इन्हीं में से आपका कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग का जो पूरा का पूरा पेपर रहा वो केमिस्ट्री की बुक से पूछा गया है, NCERT बुक से पूछा गया है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। और ये जो पूरा पेपर रहा इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा पेपर यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है। एक एक क्वेश्चन को केमिस्ट्री की बुक से उठा करके मिला सकते हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। और बच्चों यहाँ पर जो ऑफलाइन बच्चे, जो सेंटर पर बच्चे मिले थे, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर जो आपने 2 दिन के अंदर में 45 नंबर के लिए स्ट्रेटजी बताई थी, तैयारी बताई थी, इससे हमारा जो मार्क्स होने वाला ज़्यादा आने वाला है। मतलब हम 55 नंबर और यहाँ पर 60 नंबर की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे लगन से, मेहनत से और तैयारी के साथ पढ़ के गए थे उनका भैया यहाँ पर जो नंबर होने वाला है वो 60 नंबर और 55 नंबर कहीं नहीं गया। इस तरीके से वो पढ़ के गए थे। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर में जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1, 2, 3 इन्हीं अध्याय से पूछे गए थे। और यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो केमिस्ट्री के अंदर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले नेमिंग रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका नेमिंग रिएक्शन होता है, मैंने आप सभी लोग को टॉप 25 नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताया था। और यहाँ पर बच्चों साथ साथ मैंने आप सभी लोग को ये भी बताया था कि जो भी आपके 25 नेमिंग रिएक्शन होने वाले हैं उसमें आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे।
मैंने इनके बारे में अच्छे से आपको बताया। इसी के साथ मैंने आपको बताया मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको VBI टॉपिक के बारे में बताया था कि इन रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं तो भैया रीमर और जो टीमन यहाँ पर आपका यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन होता है वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से पूछा गया। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कैंजारो रिएक्शन के बारे में, तो वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। और क्लीमेंसन जो यहाँ पर आपका नेमिंग रिएक्शन होता है इसके बारे में बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। तो पेपर कहाँ बाहर से आया, पूरा पेपर आपका पूरे केमिस्ट्री के पेपर से ही रहा, पेपर आपका अच्छी तरीके से आया था। अगर जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके आए हैं उनका 45 नंबर कहीं नहीं गया। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर की है, उनका 45 नंबर बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री के पेपर में आएगा। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आज का जो दिन है वो भोलेनाथ का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। तो महाशिवरात्रि के लिए आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की जो कृपा है वो आप सभी लोगों के साथ बनी रहे। बोर्ड एग्जाम का जिस दिन रिजल्ट आए सभी बच्चों के बेहतर नंबर आए, बेहतरीन मार्क्स से आप सभी लोग पास हों। इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम आप सभी लोग को जो जो स्ट्रेटजी हो सकी वो सारी मैंने आपको बताया, जिस तरीके से तैयारी करना है उन सभी के बारे में बताया। तो भैया अगर आप सभी लोग इन सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और बेहतरीन तरीके से पेपर को देते हैं तो पेपर में आपके, चाहे हम फिजिक्स की बात करें चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ के आए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किसी भी कारण यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन को किए हैं, तो आपके 45 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री से कहीं नहीं गए हैं। 45 नंबर आपसे लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर में और जो आपका यहाँ पर फिजिक्स का पेपर होता है दोनों में बेहतरीन तरीके से पाने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम नई बैच की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर बच्चों आप सभी लोग को CBSE और UP दोनों की बैच हम एक साथ चलाने वाले हैं। और इसके अंदर बच्चों यहाँ पर हम 12th की सबसे पहले बैचों के बारे में आगमन करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आपको बताने वाले हैं कि 12th की जो बैच होने वाली है CBSE की और UP की नई बैच कब से प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ पर आपको डेट सबसे पहले मिल जाती है कि 10 तारीख से बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले नई बैच शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आप सभी लोग को UP बोर्ड के बारे में और CBSE बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि आप सभी लोग का इस बार 11th जो है बोर्ड होता है कि नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर हम नई बैच की आगे शुरुआत करेंगे, तो आप सभी लोग को डेट के बारे में बता देंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।